मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1 में पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है। पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। बहुत बेसिक सा है और ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ भी निकालते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1340 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 612 का इंडिविजुअल फैक्टर निकालेंगे और 1314 का फैक्टर निकालेंगे। तो इन दोनों का फैक्टर निकालने के लिए पहले 612 का फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे छोटे नंबर से ले जाएंगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और देखिए 1 2 से छोटा है तो इसको 2 के साथ जोड़ देंगे। तो उससे पहले हम एक 0 बढ़ा देंगे एंड देन 2 6 12। 0 क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ये जो नंबर है 1 ये 2 से छोटा है तो हम 2 को भी लेंगे। जब 2 को ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 1 कैरी के 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। अगेन 3 से करते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से करो तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर 2 कैरी गया, 3 7 जा 21 एंड 9 17 जो है वो प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। उसी तरीके से 1 3 1 4 का फैक्टर करते हैं। फिर छोटे नंबर से ले जाते हैं तो 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 5 जा 10 एंड देन 1 कैरी 2 7 जा 14। फिर जो है 3 से ले जाइए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। फिर उसके बाद देखिए 2 1, अभी देखिए ये 3 से डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा? हमने बोला था एडिंग कर लीजिए, 9 और 1 10 10 to 12, 12 जो है 3 के टेबल में आता है तो 3 से कटेगा। 3 7 जा 21 एंड देन 3 3 जा 9 और 73 एक प्राइम नंबर है तो 73 को 73 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 3 1 जा 73। अब इसका 6 1 2 का फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका फैक्टर 2 into 2 into 3 into 3 into 17 हो गया। ठीक उसी तरीके से 1 3 1 4 का फैक्टर क्या हो गया? तो 2 into 3 into 3 into 73। अब देखिए जब इसका हम इसको पावर में चेंज कर लेते हैं तो ये 2 के पावर 2 होगा, ये 3 के पावर 2 होगा और ये 17 हो जाएगा। ये 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 73 के पावर 1। देखिए जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर वाले वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए इसमें 3 के पावर 2 है, इसमें भी 3 के पावर 2 है तो यहाँ पर 3 के पावर 2 को रख लेंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें 3 के पावर 2 होता और यहाँ पे 3 के पावर 3 होता तो यहाँ पर 3 के पावर 3 लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1, तो हमेशा एलसीएम में मैंने बोला था क्या कि एलसीएम में हमेशा हम लोग हाईएस्ट पावर वालों को रखते हैं। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 को लेंगे और 17 into 73 इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो इसका आंसर जो भी होगा वो होगा आपका 44676। ठीक है, ये आपका एलसीएम हुआ। और एचसीएफ में हमेशा लिस्ट पावर वाले वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ में यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 1 को ले लेंगे। ठीक है, और कोई कॉमन है इसमें? नहीं है, तो बस 2 के पावर 1 है और 3 है तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 दोनों में 3 के पावर 2 3 के पावर 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 3 के पावर 2। तो 2 into 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 9 टू सब बच्चों क्या हो जाएगा? 18। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 और एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44676। देखिए इस क्वेश्चन में भी बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन वहां पर पहले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर था और यहां पर हमारे पास 3 नंबर है। तो हर नंबर का इंडिविजुअल क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे और फिर उसके बाद हम उस फैक्टर के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं जरा। देखिए 108 का पहले फैक्टर लेते हैं। तो 108 का फैक्टर लिए सबसे छोटे नंबर से 2 5 जा 10 एंड देन 2 4 जा 8। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। अब तो ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है तो 3 से ले जाते हैं, 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा एंड देन 3 1 जा 3। उसी तरीके से बच्चों 120 का फैक्टर लेते हैं। तो 120 का फैक्टर
2 से 2 6 जा 0, फिर 2 से 2 3 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा एंड देन 1 कैरी 2 5 जा, फिर 3 से करोगे 3 5 जा एंड देन 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक। और 252 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 252 का फैक्टर 2 से ले जाते हैं, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 6 जा, फिर 2 6 जा 12 2 3 जा 6, फिर 3 से करोगे 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से करोगे 3 7 जा, 3 से करोगे 3 7 जा एंड देन 7 1 जा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कि 108 का फैक्टर क्या हुआ, तो 108 का फैक्टर हमारा क्या है बच्चों, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 120 का फैक्टर क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 252 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसको पावर में चेंज कर लेते हैं, तो पावर नोटेशन जब करेंगे तो 2 के पावर 2 3 के पावर 3 कैसे होगा, तो 2 भाई 2 कितना है 2 है, तो 1 और 1 2 1 1 1 तो 1 2 3। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों 2 के पावर ये 2 हो जाएगा, 2 के पावर ये 3 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 1 एंड देन 5 के पावर 1। ठीक, उसी तरीके से इसको देखिए तो 2 के पावर 2, फिर 3 के पावर 2 एंड देन 7 के पावर 1। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका पावर ज्यादा होगा तीनों में उसी वैल्यू को लेंगे। तो देखिए पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है और यहाँ पर भी 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 की वैल्यू को हम लोग एलसीएम में रख लेंगे क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, बड़ा है। फिर यहाँ पर देखिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 3 की वैल्यू को रख लेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 1 को रख लेंगे। फिर क्या है बच्चों, तो 7 के पावर 1, 7 के पावर 1, क्योंकि 7 का पावर 1 7 अगर कोई भी इंडिविजुअल नंबर अगर किसी में प्रेजेंट होगा तो उसको आंख मूंद करके हमको रख देना है। तो मल्टीप्लाई करिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया और 5 3 जा 15 और बच्चों ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसका आपस में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा 7 5 6 0। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ के लिए कॉमन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 सभी में है तो 2 के पावर 2 को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है, तो लिस्ट पावर वाले को रखते हैं हमेशा एचसीएफ में, तो यहाँ पर 3 के पावर 1 को रखेंगे। ठीक है, और बाकी बच्चों और जैसे 5 इसमें है तो 5 और किसी में नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 इसमें है और 7 और किसी में नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो एचसीएफ आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग ना फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना स्टार्ट किया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए दोनों अगर नंबर में रिमाइंडर कह रहा है कि लीव करना है, तो रिमाइंडर जब लीव करने के लिए तो भाई रिक्वायर्ड नंबर 245 और 1037 नहीं है, इसका हम एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में रिमाइंडर लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो बच्चों रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, पहले रिक्वायर्ड नंबर का मतलब क्या कि कह रहा है कि 5 जो है, जो रिमाइंडर है 5, वो दोनों नंबर में क्या करना है, लीव करना है, लिविंग करना है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 245 में से -5 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 240 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर, और दूसरा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो 1037 में से -5 करेंगे तो ये 1032 हो जाएगा। अब इसका और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर, और फैक्टर निकालने के बाद इसी का हम लोग क्या निकालना है, जब लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे। तो 240 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 240 का फैक्टर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 5 जा
फिर 3 से करेंगे 3 5 एंड देन 5 से करोगे, लास्ट वन इज 5 1 5। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1 0 3 2, फिर 2 से ले जाओ, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 10, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 1 कैरी 2 5 10, फिर 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 4 2 9 2, फिर 3 से करेंगे, अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे तो 3 6 12, 3 3 3 4 12, 3 3 9, एंड देन फिर 43 है तो 43 क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 43 जब किसी नंबर से नहीं कटेगा तो 43 वन सा क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो 43 बन जा बच्चों 43। अब देखिए 240 का क्या फैक्टर है? तो 240 का फैक्टर जो है 2 into 2 into 2 into 2, how many times? 4 times, और into 3 into 5, तो 2 to the power 4 हो जाएगा, 3 to the power 1 and 5 to the power 1। उसी तरीके से 1032 का फैक्टर जो था वो 2 into 2 into 2 into 3 into 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें हाईएस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर की बात किया है तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 1 और 43 के पावर 1, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, यानी कि 2 के पावर 3 इसमें भी और 2 के पावर 3 इसमें भी है, तो 2 के पावर 3 into 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 20 to the power 1, तो 2 into 2 into 2 into 3 बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और 24 इज योर आंसर। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 24 होगा, जो 245 एंड 137 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ ये होता है कि एचसीएफ या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का क्या मतलब है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि इसको कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एक नंबर मान लीजिए एक्स है और एक नंबर वाई है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23। तो एचसीएफ कितना है? 23, और एलसीएम कितना है? 1449। तो वैल्यू रख देते हैं, ये 1449 एलसीएम है और एचसीएफ कितना है? 23 है। और इनका प्रोडक्ट जो है दे तो रखा है, लेकिन प्रोडक्ट में एक नंबर दिया है और एक नंबर नहीं दिया है, तो जो नंबर नहीं दिया वही निकालना है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 161 है, यानी कि x का वैल्यू 161 है, और यहाँ पर अपने को निकालना क्या है? सेकेंड नंबर यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों y इक्वल टू ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 1449 इंटू 23 अपॉन में 161 हो जाएगा। तो देखिए इसको जब कटाएंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 23 1 जा 23 और 23 7 जा 161 होता है। फिर 7 से कटाइएगा, 7 2 जा 14। बच्चों ये 4 7 के टेबल में आता नहीं है, 9 को भी एक इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 लगा करके 7 7 जा 49, तो सेकेंड नंबर विल बी व्हाट? 207 इज योर आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देन प्रोडक्ट इज 12960, तो फाइंड देयर एलसीएम। तो देखिए सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें दे क्या रखा है? इसमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है। तो यहां पर देखिए एचसीएफ क्या है? 18 है, अपने को एलसीएम निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 12960 है। तो एलसीएम इक्वल टू 12960 अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, इसको कटाइए, देखिए कितने से कटेगा? 9 से कटाइए, 9 2 18, 9 1 9, 3 कैरी गया, 9 4 36, 3 कैरी गया, 9 4 36 0,
तो बच्चों एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1440 अपॉन में 2 से घटाइएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 720 विल बी योर आंसर। देखिए आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, सेम करना है। करना क्या है इसमें कि सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो एचसीएफ निकालना है। तो रिक्वायर्ड नंबर फॉर एचसीएफ यानी कि पहले हम निकालेंगे क्या रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर फॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, तो दोनों में से 6, दोनों मतलब इस नंबर और इस नंबर में से लिविंग रिमाइंडर 6, तो यानी कि 438 में से पहले 6 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 432। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे सॉरी नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 606 में से भी 6 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब दोनों का बारी बारी से हम क्या निकाल लेंगे फैक्टर। तो फैक्टर निकालिए, 432 का फैक्टर निकालिए जरा। 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 10, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, फिर 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, सॉरी 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा, और फिर देन 3 से करेंगे 3 1 जा। उसी तरीके से बच्चों 600 का फैक्टर निकालते हैं, तो 2 3 जा 0 0, फिर 2 से करेंगे 1 5 0, फिर उसके बाद 3 से करेंगे 3 5 जा 0, फिर उसके बाद 5 से कर लेते हैं, 5 से करेंगे 5 1 जा 0, फिर यहाँ पर गलती हो गया, रुक जाइए। 600 का फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 300, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 1 कैरी का 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करते हैं 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर बच्चों 5 से करेंगे 5 5 जा, फिर अगेन 5 से 5 बन गया। तो 432 का फैक्टर क्या है, तो 432 का फैक्टर जो होगा बच्चों वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार 3 टाइम्स। फिर 600 का फैक्टर क्या है, 600 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए इसको पावर नोटेशन में चेंज कर लीजिए, तो पावर नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, और ये बच्चों 3 के पावर 3 हो जाएगा। ये 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है, निकालना क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो लिस्ट पावर होता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 के पावर 1 है और 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 को लेंगे, और यहाँ पर 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 1 को लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। रिक्वायर्ड नंबर विल बी व्हाट 24। यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें कह रहा है क्या कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, और विच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए पहले वाले नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे वाले नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि अगर 3 नंबर होता 320, मान लीजिए x है, y है और z नंबर है, तो उसमें अगर अलग अलग नंबर दे देता कि आपको x1 y1 और z1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर, और जो रिक्वायर्ड नंबर होगा बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे कि 320 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो ये हो जाएगा 350। एंड नेक्स्ट नंबर 457 में से हम माइनस कर देंगे 7 को, तो ये हो जाएगा 450। और दोनों नंबर का बारी बारी से हम क्या निकाल लेते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 315 का फैक्टर चूंकि ये 5 है तो ये 2 से जाना नहीं है, तो 3 से 3 1 जा 3 एंड 0 3 5 जा 15। फिर 3 से ले जाते हैं तो 3 3 जा 9, 1 कैरी 3 5 जा 15। फिर 5 से ले जाइए 5 7 जा, फिर 7 से ले जाइए 7 1 जा। उसी तरीके से 450 का फैक्टर निकालिए, तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 3 से कटाइए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटाइए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से कटाइए 5 1 जा 5 5 जा 25, एंड देन 5 से अगेन 5 1 जा 5। तो बच्चों
315 का फैक्टर क्या है? तो 315 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। उसी तरीके से 450 का फैक्टर क्या होगा? 450 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, इसको पावर नोटेशन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 एंड 7 के पावर 1। ये हो जाएगा 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो निकालना क्या है? लार्जेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ, और एचसीएफ में क्या लेते हैं? जिसका पावर कम होता है यानी कि छोटा होता है उसी को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 1 है लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, तो 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है, दोनों जगह पावर सेम है तो 3 के पावर 2 लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1, तो पावर जिसका कम होता है एचसीएफ में उसी को रखते हैं, और 7 यहाँ पर है और 7 इसमें नहीं है तो बस यहीं पर रहने देंगे इसको। 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा बच्चों 9 और 9 5 जा 45। आंसर विल बी व्हाट? 45 ही आपका आंसर। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक यानी कि 9 तक लगाया है। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम लगाएंगे। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन लगाता हूं तो उसका कॉन्सेप्ट दूसरे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच करता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।